साथियों, सिया केतन केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। लेकिन कई बार ये क्राइम होता है तो अपराधी पर गुस्सा निकल जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे कोई झांकने की कोशिश नहीं करता। पहला है, इसमें माँ बाप भी जिम्मेदार है, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दोनों साइड की अगर आप रिश्ता कर रहे हो या सगाई वगैरह करवा रहे हो तो आपको हमेशा उसकी पूछताछ करनी चाहिए। सीबीआई जांच करती है, वैसे आपको जांच करनी चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया आपको भी पता है कि आप कैसे हो तो आपकी औलादे कैसी है। उसके हिसाब से पहले आपको रिसर्च करना ज़रूरी है। पहला क्या होता है, विलफुल ब्लाइंडनेस कहते हैं कि यानी सब कुछ देख कर ही अनदेखा करना। सिया केतन के मामले में पहला सुराग यही है। रिश्ते में दरार आई, दबाव हुआ, पहले भी कोशिश की गई, ऐसा उसके पिताजी का बोलना है। तो भाई साहब, अगर आपको ये दिख रहा तो बच्चों का आपसी मामला के क्यों टाल दिया? जब आप अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते हो तो अनजाने में आप अपराधी को बढ़ावा दे रहे हो। दूसरा है, सबसे बड़ा सवाल है कि देखो, बच्चे की फितरत को तो घर वाले ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। जब हिंसक व्यवहार रहता है तो घर में सबसे पहले संकेत पता चल जाता है, लेकिन क्या कहते हैं, समाज क्या कहेगा, बदनामी का डर होगा, अपना इतना बड़ा रिश्ता आया है कैसे छोड़ दें। अब देख बेटा, ऐसा होता है, समझाने की कोशिश करते हैं। अरे समझाने से समझ गया होता तो बैल है ना, वो भी जूते पहन के घूमते। तो वो आप समझाने के चक्कर में आप किसी के लड़के की या लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर देते हो। शर्म नहीं आती क्या तुमको? तीसरा, इसमें परवरिश का भी देखो गलती है। माँ बाप की गलती इसलिए मानता हूँ कि बच्चों को कभी वो गॉड कॉम्प्लेक्स में रख देते हैं कि सही गलत उसकी कोई भी जिद हो उसकी पूरी कर देते हैं, और कई बार उनकी बच्चों की सुनते भी नहीं हैं। तो मान लो इस लड़की का अफेयर था तो माँ बाप को तो पता था, घर पे कॉल पे बात नहीं होती थी क्या? लेकिन माँ बाप क्या सोचते हैं कि समाज से बच जाए, इसलिए फटाफट शादी के चक्कर में रहे उधर, तो कि अपना इज्जत बना रहे, इतना बड़ा रिश्ता आ गया है। और हर बार आप बच्चे को सपोर्ट में रहोगे तो बच्चे की परवरिश ख़राब हो जाती है। और हमेशा सोचने का कि देखो, आप किसी के साथ उसका रिश्ता जुड़वा सकते हो, लेकिन भेड़िया टाइप के ज़्यादा लोग हो गए हैं। अब उनको माइंड में ये रहता है साला इसको साइड में करो, उस इंटेंशन से वो चलते हैं। तो थोड़ा सा किसी के बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना हो तो अपनी बेटियों को नियंत्रण में रखो या बेटों को नियंत्रण में रखो, दोनों तरह के बच्चों को अपने के नियंत्रण में रखो। और कभी कभी लगता है कि बच्चा आपके कहने के बावजूद भी आपका जो रिश्ता बता रहे हो वो नहीं करने को तैयार है, वो किसी अपने प्रेमी पर्सन वाले से करना चाहता है तो करने दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब उस बच्चे को करने दो, जो करना है करने दो। बस ज़्यादा होशियारी करे तो उसको ज़मीन जायदाद में हिस्सा मत दो, वो कर सकते हो। लेकिन आप जिस प्रकार से उस लड़की को फोर्स किए उस लड़के से शादी करने को, आपको तो पता ही होगा कि वो अपना लड़के से बात करती है, वो सबको पता रहता है। अब मेरे को मत ज्ञान देना कि हमको नहीं पता रहता, हम भी दुनिया में ही रहे हैं, कोई अंतरिक्ष से नहीं आए हैं। तो आपकी भी गलती है, समझदारी को ध्यान में रखो। कभी भी लड़का लड़की कोई शादी करने जाओ तो पहले पता करो, इन्वेस्टिगेशन करो, जितना करना है कर सकते हो करो, क्योंकि उससे से पता चलेगा कि आपका जीवन खतरे में नहीं है। कल तुमको कुछ ये तो हो गया, धक्का देकर ख़त्म करने की बात हो गई, ये तो एक जने को सुलटाने की बात हो गई। कल पूरे परिवार को सुलटा दे तो फिर क्या करोगे? फिर भी बोलोगे अरे कुछ नहीं हुआ है, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो इतने भी ब्लाइंड मत बनो। हाँ, अगर ज़्यादा ही भरोसा है, 2 रुपये कमा लिए, मेरे को पता है, ये 2 रुपये कमाने के चक्कर में इतना और कॉन्फिडेंस मत हो, क्योंकि एक्सीडेंट उसी का होता है जो और कॉन्फिडेंस में गाड़ी चलाता है। कई बार अभी तो लड़के लड़के की बारी आना स्टार्ट हुई है, थोड़े समय बाद देखना परिवारों की भी बारी आएगी, 4-4, 5-5 लोग एकदम साथ में चले जाएंगे। उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऑप्शन भी नहीं बचेगा, पुलिस भी क्या जांच करके पता करेगी, केस करने वाला भी नहीं रहेगा। तो जब भी
अगर शादी करना चाहते हो तो रिश्ता देखने से पहले उसकी जांच करो। हो सकता है तो मोबाइल भी लेकर जांच कर लो। अगर नहीं दे तो कोई बात नहीं, रिश्ता करने की क्या ज़रूरत है, कोई दूसरा देखो। आपका क्या अपने कमेंट में बताइए।